हाय गाइस। वेलकम बैक। तो कैसा लगा एपिसोड आज था आज का? एजाज छाया हुआ था, ऐसा नहीं लग रहा एक दिन राहुल छाता है एक दिन एजाज छाता है, एक एक दिन के लोग हैं। मुझे तो लग रहा है एजाज में मुझे शाहरुख खान की झलक दिखती है। वो बहुत फिट हर है। हर हर रूप दिखा रहा है वो। काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है वैसे एजाज। अच्छा लग रहा है अब पहले से। ये स्टार्ट कैसे हुआ? तुझे क्या लगा ये डिसीजन राइट था? एज एन एजाज वाज आल्सो आउट। मतलब तुझे ऐसा लग रहा था कि बिग बॉस इंक्लाइंड है थोड़ा एजाज लोगों की तरफ? Because he could have easily said कि संचालक का डिसीजन है, like he says every time, but नहीं, इसका बाहर था because he wanted नैना बोले कि एजाज, है ना? हाँ, मुझे तो पूरा टास्क ही बहुत बायस लगा कि मतलब डिसाइडेड था कि इस एजाज को बनाना है और जान को बचाना है या पता नहीं क्या करना है, क्यों ऐसा था। इतना आज तक के कौन से टास्क में इतना बिग बॉस ने इंटरवीन किया है? मतलब बजर बज गया, लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, उसमें भी बिग बॉस ने बोला बहुमत ले लो। कभी मतलब भी नैना नहीं। को इतना तक बोल दिया कि आप अपने रूल्स मत बनाओ, कुछ भी बोल दिया है, हाँ? उसने और क्या फिर रूल कुछ बनाया? जेल के अंदर निक्की को भी बोला कि बाहर रख दीजिए। मतलब एक एक छोटी छोटी चीज तो संचालक बनाया क्यों भाई? अरे सब चीज बोली। रेड जोन से बाहर नहीं आ सकते, निशांत के लिए बोला तुम ऑलरेडी आउट हो चुके हो तो तुम, मतलब जो लोग ऑलरेडी आउट हो चुके हैं वो हेल्प नहीं कर सकते अभिनव की, क्योंकि अभिनव की निशांत हेल्प कर रहा था। नैना तुम गेम में नहीं हो, मतलब इतना कौन इंटरवीन करता है और क्यों? और एक्चुअली में कल जब ये लोग टास्क खेल रहे थे तभी भी ऐसा था कि मुझे याद है कौन थी ये लड़की, कविता। हाँ, कविता अपनी साइकिल से बाहर आ चुकी थी और उसका बैग जिसके भी हाथ में जा चुका था, जान के हाथ में। तब उन्होंने बोला था कि कविता, हाँ, हट चुके हो उससे, डिवाइस जो भी जिस पे खड़े हो तो आप डिस्क्वालीफाइड हो और बाहर हो। तो वो उन्होंने फाइनली गिव इन कर दिया, यही रूल चल रहा था। आज सडनली ये रूल आ गया कि नहीं, ऐसा नहीं है। एजाज तो उतर चुका है पूरा, और वो भी मान चुका था। जब बिग बॉस ने इंटरवीन किया, ये किया, हो गया, तो उसको लगा ओ चलो अब मैं भी हूँ गेम में। लेकिन आउट नहीं होती फाइन। क्लियर, आज के हिसाब से क्लियर विनर पता नहीं अभिनव मतलब था। बहुत और कितना, मतलब जो तू उस उसने दिन नहीं काफी बोल रही थी। मेहनत भी। हाँ, और उसने काफी अच्छा पकड़ के रखा था यार, दो लोग लगे उसको हटाने के लिए। और ये मैं क्या काफी। बोल रही थी। हाँ, तूने एक दिन नहीं बोला था कि बिग बॉस सबकी बातें सुन लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनको जो डिसीजन लेना होता है वो ले लेते हैं। आज सेम चीज अभिनव बोल रहा था कि मतलब उन्होंने पूरा उसको, नैना को प्रेप किया कि भाई तू संचालक है, तू ये बोलना, तू वो बोलना। बिग बॉस ने क्वेश्चन ही ऐसे पूछा कि तुम बताओ बैग कौन सा बाहर पड़ा था, अब वो क्या बोले? बोली नहीं सकती, सच में स्मार्ट है बिग बॉस का। अल्टीमेट मोटिव मुझे लग रहा है जान को बचाना है। क्यों पता नहीं, बट जान का बचाना लग रहा है। क्योंकि तो सोचना यार कितना, फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने ऑडियंस के हाथ दिया ही नहीं क्योंकि जान काफी वीक दिख रहा था। थर्ड वीक अब वो मुश्किल से जान आया, उसमें तबादला कर दिया। बट इस वीक तो कुछ और एविक्शन अभी होगा नहीं कैप्टन भी ना? ऐसे इंसान को नहीं बनने दिया जो। एविक्शन नहीं हो रहा है क्या इस वीक? मतलब अब अगर ग्रीन जोन वाले रेड जोन में आ गए तो वो तो नॉमिनेशन से बच गए। अब और जो नॉमिनेटेड हैं वो, उनको क्या एक दिन के नॉमिनेशन पे देंगे क्या एविक्शन? क्योंकि हमें तो, हमारे लिए तो एपिसोड कल ऑन एयर होगा ना, दो हमें पता है कि कौन उस सेट जाएगा। हम्म। तो मुझे लगता है कि नॉमिनेटेड ये लोग ही होंगे, पर जो आउट होगा वो आउट नहीं होगा, वो रेड जोन में जाएगा। तुझे क्या लगता है? जो आउट होगा वो आउट नहीं समझा? होगा, वो रेड जोन में जाएगा। मुझे तो लगता है नॉमिनेशन, क्योंकि हाँ there's समझ three गई। steps. One is green zone, red zone and आउट, ठीक एविक्शन। है? तो अभी रेड जोन से कोई आउट हुआ तो आउट, और अगर ग्रीन जोन से कोई आउट हुआ तो रेड जोन में जाएगा ना, जितना मुझे समझ आई एम नॉट श्योर। इनका प्लान तो यही होगा ना जान को बचाने में तो। मुझे तो लगता है उसको ग्रीन में ही रख देंगे। तुम रहो, सेफ ही रहो, तुम नॉमिनेशन में भी नहीं आओगे। परमानेंट मेंबर उसको बना दो, उसके बाद बाकियों को तो खेलने दो। आई भाई डोंट सही अंडरस्टैंड क्या हो में रहा है। क्या हो रहा है? एक एक बहुत। सेकेंड, बाकी सब चीजें एक तरफ, राहुल और जैस्मिन क्या चल रहा है इनका? जैस्मिन क्यों भड़की पड़ी है इतना?
साइड में रोती रहती है, उसको डर लग रहा है, डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं, वो कभी मतलब न्यूली बॉर्न इंसान है क्या वो? क्या तुझे नॉनसेंस नहीं, बातें द करता है। पॉइंट वॉज वेरी क्लियर, उसे ये नहीं बोलना चाहिए था कि खींचो, मतलब प्लीज छोड़ दे लग जाएगी, उसे बोलना चाहिए था तुम हाँ, प्लीज छोड़ तुम्हें दो वरना वरना तुम्हें तुम्हें लग लग जाएगी। जाएगी। और थोड़ा उसने ऑलरेडी बहुत प्यार से बोला, बट थोड़ा मेंटल इंटेंट भी रखना चाहिए था प्यार का, जो बाहर आता तो वो मैं एक्सेप्ट करके जानती आ हूँ जाती। मालूम कि वो लेगा कैसे, कैसे स्टूपिड बातें करती है। और उसने जो लोग 3 उसको स्टेटमेंट बाहर में प्लीज बोला, समझते हैं, प्लीज प्लीज छोड़ दे, प्लीज छोड़ दे, और सब यही बोल रहे थे गेम में, बट नहीं, उसने तुम प्लीज नहीं छोड़ बोला। दे इंजरी हो जाएगी, क्योंकि हाँ एक्चुअली राहुल को पता है कि शायद जैस्मिन के कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कुछ लिखा हुआ है ना, कि उसको हाँ, ज्यादा टास्क नहीं करना टास्क में फिजिकल, ज्यादा हैवी ड्यूटी नहीं करनी। इसलिए शायद वो चाह रहा होगा कि उसको बिल्कुल ना लगे, इसलिए उसने इंजरी बोला होगा। वरना तो वो सबके साथ खींचातानी, इतना बेसिक खींचातानी तो होगा यार। सिद्धार्थ ने मायरा को पटक दिया था उठा के, क्या क्या नहीं हुआ है लोगों के टास्क में अरे यार। ये खुद के ये पुनीत टास्क ने में क्या हुआ है, इटसेल्फ। पुनीत ने तो मारा था जोर से, अच्छा नहीं है, पुनीत ने मारा था, किसी को तो बट मारा था वैसे, बट इस खुद के टास्क में जब पहले निक्की ने नैना को निकाला था, उसकी पूरी साइकिल के सहित वो गिर चुकी थी, तो भी उसने बोला फिर ठीक है। लगे का टास्क है। नैना ने काफी क्लियरली अच्छे से एक्सप्लेन किया इस चीज को। कुडोस टू बट नैना, नैना ने संचालन अच्छा किया। काफी फेयर जहां थी, पे पता है नैना। काफी बट बेचारी का कट गया, बहुत ही बुरा कटा है। अच्छा करते हैं वैसे। पता नहीं, मेरा दिल भी एजाज की टीम के साथ है। नहीं, मुझे उनकी टीम बहुत अच्छी लगती है, बट मेरे को ऑनेस्टली लगा था कि बिग बॉस ने षड्यंत्र रचा है अभिनव को ना विनर बनाने का। वेरी एविडेंट। पर क्यों? क्योंकि अभिनव शायद तक पवित्रा और किसी और को बचाता मे बी, मतलब पता नहीं, कुछ नहीं या चेंज फिर होता ना, तबादले। कुछ भी नहीं होता चेंज, क्योंकि मतलब पवित्रा को वो इधर बुला लेता, लेकिन वो भी डिपेंड करता है कौन अगेंस्ट होता। वो हाँ, कौन पवित्रा अगेंस्ट। किसी को लेती अगेंस्ट, कौन लेता, इनफैक्ट कोई नहीं हो सकता था। देख, जास्मिन उसकी साइड है, रुबीना उसकी साइड है, खुद उसकी साइड है, बचा कौन? मीना कविता सब बची, शार्दुल बचा, नैना बची, नैना भी उसकी साइड थी, तो तो शार्दुल, शार्दुल, शार्दुल को भी शार्दुल उन्होंने अपने ने, साइड कर लिया था। हाँ, मतलब बिग बॉस रिस्क क्यों ले? हाँ, मतलब हो क्या रहा था, किसे करता वो, इसलिए बिग बॉस काफी ने सोचा कि काफी कुछ चेंज नहीं होगा, तो मैं बस। एजाज को कर देता हूँ, एजाज पूरी टीम को यहाँ ले आएगा और पूरी यहाँ की वहां भेज देगा। मुझे लगता है ये चीज दिखाया इसलिए कि सलमान उठाने वाला है ये पॉइंट, कि आप लोग को ऐसा क्या लगता है कि हम लोग पार्शियलिटी कर रहे हैं ऐसे सब, हाँ, क्योंकि हमें ट्रू, क्यों दिखाते फिर अगर वरना वो गलत दिखाते भी है। नहीं ना, कट जाता। बट अब उनको और बेचारों को सुनाएंगे मतलब नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा, और भाई रूबीना ने तो उसको नेक्स्ट लेवल ले गई, रूबीना ने बोला अगर वो लोग ज्यादा कंटेंट दे रहे हैं तो उनको ही बचाएंगे, मेन्यूवर तो होगा ही, इतना तुम्हें दिमाग चलाना चाहिए। हाँ, ये तो कितना ऑब्वियस है। ये ना गेम में आके गेम की बातें बोलती है, इसका कुछ नहीं हो सकता, ये कहीं से भी विनर नहीं लग रही है। और अभिनव बेचारा, मुझे लड़ना पड़ेगा इसके लिए, मुझे थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा, मुझे झगड़ा करना पड़ेगा, तब जाके मैं दिखूंगा क्या। बीवी के पल्लू में छुपे रह जी जाएगा। सही में यार, अभी क्या। कविता ने ये जो पूरा ड्रामा किया एजाज से लड़ने का, तुझे क्या लगता है वो इसलिए किया क्योंकि ये रुबीना के ग्रुप में घुस सके? क्योंकि इससे नहीं, झगड़ा करके डायरेक्टली वहीं बैठ गई। तूने हाँ वो नोटिस तो, किया होगा कि हाँ किस नोटिस बात तो के लिए किया। झगड़ा किया, सेंसलेस बात के लिए झगड़ा किया, क्योंकि वो खुद इतना कैप्टेंसी में कर रही थी, इसने तो फिर भी थोड़ा बहुत किया है। तो उसने हम्म। झगड़ा को इतना बड़ा किया, जबकि एजाज कुछ नहीं बोल रहा था, वो बोली जा रही थी बोली जा रही थी, और तो देखिए कि ना जैसे ही वो चुप होके इनके साथ चेयर लगा के बैठ गई। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि सबको लग रहा था कि वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इसलिए इसको इतना भाव नहीं दे रहा था कविता को। अब वो वाकई एजाज की बुराई कर रही है, तो फिर सब इसको ग्रुप में इंक्लूड कर रहे हैं ना। मुझे तो पूरा ड्रामा इसलिए ही लगा ताकि वो इनके ग्रुप में घुस सके। हाँ पॉइंट, क्योंकि उसने झगड़े में भी एजाज को ये तो सुनाया था कि तुम्हारी वजह से लोग मेरे दोस्त नहीं बन रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे फेक दुश्मन है तो वो मेरे दुश्मन हो ही जाएंगे, राइट। तो उसने इसीलिए। ये चीज भी उनके गुड बुक्स में आने के लिए बोला कि मुझे किसी और को रेड जोन से बुलाना था, बट एजाज ने इतना बना दिया था कि मैं उसकी दोस्त हूँ कि मैंने उसको कर दिया। फिर दूसरी उसने बहुत चीजें ऐसे बोली झगड़े में। एक उसने तो ये ये कि टॉपिक कितनी बार बोला यार, उसने तीन, मतलब
तीसरी या चौथी बार मैं उसके मुंह से सुन रही हूँ, और बेस्ट पार्ट इज एजाज डिडंट अटर अ वर्ड किसी भी चीज और के लिए। ये चीज भी इतनी एक्सप्लेन की कि निकी नहीं पवित्रा ने जब बता दिया ना कि वो बोल रही थी इतना बोरिंग है उधर का ग्रुप ये सब, उसने ये चीज भी इतने अच्छे से एक्सप्लेन की जब नॉमिनेशन का टाइम आया, या हमेशा कर ही रही थी एक्सप्लेन, जस्ट बिकॉज वो उनके गुड बुक्स में रहे। मुझे तो लग रहा है कि कविता का आज का एपिसोड जो भी उसने किया जस्ट टू गेट इनटू रुबीना का ग्रुप, हाँ, काफी हो श्योर हूँ सकता है। मैं लेके। हाँ, अब तो बोल रहे तो मुझे भी लगता है, बट मुझे तो ऐसा लगा कि उसे मतलब इन अ वे बहुत वैस एक तो उसको ये अपनी कैप्टेंसी को लेके बहुत पोजेसिव थी, और अब उसको मतलब वो ऑर्डर दे सकती है बट ऑर्डर ले नहीं सकती। तो अब ऑर्डर नेचर लेने की बात है तो बहुत बिना वजह के वो ले रही है कि कोई मुझे कैसे बोल रहा है, मेरे पे क्यों आ रहा है। और बट इतना लंबा तो कोई झगड़ा था नहीं जो उसने बिना वजह मुद्दा उठाया और एकदम। कि नहीं नहीं मैं ये ड्यूटी ले लूंगी, ये ड्यूटी ले लूंगी, और उसको एक माइक की बात से बुरा लग गया। हाँ, वो कुछ भी था। बिग बॉस ने बोला ना कि इसे बहुत बार बोल रहा है, बार बार पोक कर रहा है, तो अब कविता उस पर रिएक्ट की है। तो वो चलो ठीक है, वो एजाज की आदत है, मान लिया उसने, वो बोलता भी है, सब बोलते हैं कि वो बहुत करता है, ठीक है। बट तुमने डांट दिया, तुमने सुना दिया, तुमने पूरा बाथरूम वाला सीक्वेंस भी लड़ लिया, वो भी माना चलो जेन्यून था। वो अंदर रूम में चले गए हैं इतनी देर तक, फिर लड़ाई चल रही है, जबकि सामने वाला एक वर्ड नहीं बोल रहा है। अगर वो भी इक्वली लड़ रहा है और लड़ाई बढ़ रही है तो समझ आ रहा है, वो तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। हम इतने अच्छे दोस्त नहीं थे, ये सब कितनी गलत कितनी बात है चीप यार। बात है यार, ऐसे कौन बोलता है। मतलब तो खुश होने की बात है ना कि वो तुम्हें तुम्हारा दोस्त मान रहा है, वो तुम्हारे साथ अच्छा करेगा। और अगर एक्चुअली ये लड़ाई नहीं होती ना, तो एजाज के लिए बहुत डिफिकल्ट होता निक्की और कविता में से कुछ चुनना, क्योंकि एक हो सकता है कि वो कविता को भी चूज वो करता, कविता क्योंकि को ही चूज करता। कि कविता उसको लेके आई है, उसका बिल्कुल मन नहीं होगा। उसने इनफैक्ट टुमारो में बोला भी ना कि यार वो मुझे लेके आई, मैंने उसको वहां भेज दिया। बट फिर निक्की तब बहुत स्मार्ट होती ना, वो कविता को नहीं चूज करती। उसने भी तो इसलिए चूज किया ना क्योंकि उसका झगड़ा है। वो किसी और वीक को उठा ले आती। नैना वैना को दे दी थी, नैना, नैना खिलाड़ी। अभिनव, किसी को भी ले आती जिसकी एजाज से नहीं बनती। बट अभी हम्म। तो उसने गरम लोहे पे हाथ मारा है कि भाई। बट ये मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा जैसे रेड जोन वाले सब बॉन्ड हो गए हैं, पवित्रा और एजाज को एकदम चिढ़ा रहे हैं, अपना भाईचारा, मतलब उन्होंने मिल के एजाज को कैप्टन बनाया है। एक्चुअली पता है मुझे रियलाइज है कि जितना क्लोज रहते हैं ना लोग उतने अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं, बिकॉज गौहर के सीजन में भी हेल वाले कितने अच्छे फ्रेंड्स बन गए थे। आई थिंक जैसे जिसको बाजू ज्यादा डिफिकल्टीज और ज्यादा कम जगह में रहो, जो तू बोल रहे हैं ना, उसमें हाँ ज्यादा फर्क पड़ता है, उनको लगता है वो उनके पास कम चीजें हैं। इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है मुझे बहुत ज्यादा किसमें? निक्की में। निक्की? अरे भाई, हमारी बंदी सुधर गई है। आजकल क्या क्या नहीं करती, लड़ती नहीं है बिना वजह, यूज नहीं कर रही किसी को। और मुझे अच्छा लग रहा है कि जान और राहुल अपने डिफरेंसेस बुलाकर एक टीम में कितने अच्छी तरीके से रह रहे हैं, कितनी अच्छी तरीके से। आज राहुल ने उससे माफी भी मांगी, ये सब चीजें भी बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि राहुल इज वेरी अगेंस्ट कि वो झगड़ा करके माफी मांगे, बट स्टिल हम्म। उसने मांगी बिकॉज बाद में रियलाइज हुआ होगा कि उसको काफी चीजें नहीं पता ये सब है। और कल एक्चुअली जब जास्मिन और जान राहुल की लड़ाई भी हुई ना, तब तभी भी जान ने राहुल को बोला कि ब्रो, मेरे को जास्मिन और मेरी बहुत बनती है, हम बात भी करते हैं, लेकिन इस बार तू राइट था, मतलब तूने जो किया, तूने, मैंने देखा तूने ऐसा कोई गलत काम या कुछ नहीं किया था। जान की बनती क्या है मुझे तो ये नहीं समझ आता। नॉमिनेट जैस्मिन करती है यार, बेवकूफ उसको डेडिकेटेडली नॉमिनेट करती है। नॉमिनेट करती है हर बार, उसने एक बार भी जान को नहीं छोड़ा, हर बार नॉमिनेट करती है ना। इतना बेवकूफ है ना कि नॉमिनेशन के बेसिस पे जज नहीं करता लोगों को, उससे बोला भी वो उसने अच्छा। उस दिन जास्मिन को कि तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हारा क्लोज हूँ और ये, बट तुम मुझे ही नॉमिनेट करती हो। तो वो बोलती है मेरा भाई भी होता ना तब मैं उससे भी नॉमिनेट करती। लाइक रियली, कितना रो रही, मतलब उसने उस टॉपिक को बहुत एक्सटेंड कर दिया है। वो आज भी शार्दुल को बोल रही है, और पता नहीं किसको, रूबीना को बोल रही है, बीच बीच में रोए जा रही है। मतलब लोग भूलना चाहे ना टॉपिक के, चल जास्मिन उसको भूल जा, नई पर्सनालिटी दिखा, ओवरकम कर। डर लग रहा है उसे, मतलब क्या तुम कुछ उसके साथ हुआ है 24 क्या? लाइफ। क्योंकि उसने लड़ाई में भी, जब वो कूद रही थी उस पे, तब बहुत जो उसको अटैक वटैक था, तब उसने बहुत बार ऐसा बोला कि लड़के क्यों ऐसा करते हैं कि लड़कियों पे फिजिकल वायलेंस करके टेक अवे कर, गिव अवे कर देते हैं, कुछ कुछ कुछ। ऐसा लग रहा था कि इसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस है या ऐसा कुछ है जिसकी वजह से शी फील्स दिस वे, या इसलिए उसको ज्यादा फील होता है, पता नहीं। पॉसिबल।
कुछ कह नहीं सकते तो क्योंकि ऐसा पॉसिबल, क्यों? उसका रिएक्ट कुछ है नहीं इसमें इतना रिएक्ट हाँ करने के मतलब लिए। क्या था? मेरे को चलो हम्म। उसने रिएक्ट किया, मैंने मान लिया, बट मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं। रुबीना अभिनव तो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे, मुझे तो लगता है अब रुबीना भी बोर हो गई क्योंकि आज तो वो बस सुन रही थी। हाँ हाँ, आज तो वो ऐसे वो, ऐसे करके बस सुन रही थी। हाँ, शार्दुल अच्छे से एक्सप्लेन करने आता है बट वो स्टार्ट इतने गंदी तरीके से करता है ना कि बोर हो जाता है इंसान तब तक जब तक वो मेन पॉइंट पे आए। शार्दुल को ना शार्दुल, सबसे पहले समझना चाहिए कि उसका मुद्दा क्या है, और दूसरी बात उसको समझना चाहिए कि उसको बोलना कब है। मतलब वहां जास्मिन चिल्ला रही है, उसको वो बोल रहा है तू 1 मिनट चुप कर, मैं तेरे को बताता तुझे गाली नहीं देनी चाहिए। अरे भाई, फिर वो राहुल और जास्मिन लड़ रहे हैं, दोनों में से कोई शांत नहीं हो रहा है। वो राहुल को जाके बोलता है तू पहले ये बता मुझे, तूने बॉटल उसकी तरफ इशारा किया था? मुझे राहुल के आंसर पे ना सीटी बजाने का मन हो रहा था लिटरली। भाई मैं बॉटल खोलूंगा तो इशारा जो उस तरफ ही खोलूंगा ना, कैसे कोई और मुंह करके खोलूंगा क्या? नहीं बहुत डम है शार्दुल। शार्दुल किसी तरह कोशिश, उसको वो समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो लोग बहुत सोच के आए थे इसकी बजाएंगे पर अंदर जाके कुछ हो नहीं पा रहा है क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि वो स्टैंड ले पाएंगे पर ये मतलब 60% तो ये डर रहता है कि वो नेशनल टेलीविजन पे है, तो बेइज्जती होगी तो बहुत बुरा लगेगा। ये 60% डर होता है। पर नहीं हो पाता यार, अकेले तो नहीं सरवाइव कर सकते उस घर में बिकॉज इतना ज्यादा ग्रुपिज्म दिखता है। अगर कोई नहीं हो आसपास तो तुम अकेले सर्वाइव कर सकते हो बट एक प्रॉपर ग्रुप हो जो तुम्हारी मजाक उड़ा रहा है, ये सब हो रहा है तो नहीं होता सर्वाइव होना। वाइल्ड कार्ड्स फुस हो गए हैं वैसे काफी। कविता मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कविता ने जो यू टर्न मारा है ना जस्ट टू गेट इनटू देयर ग्रुप, उसको लग रहा सेम था कि वो कहीं यार, की नहीं थी, इसने उस ग्रुप में पलटी मारा। उसको शायद लग गया होगा कि एजाज की प्रायोरिटीज उधर है, या उसे हमेशा से रुबीना का ग्रुप का जबकि उसने एजाज का मतलब वो ऑलरेडी अभिनव और रुबीना को जानती थी, उसने रुबीना को नॉमिनेट किया, तब से अभिनव ने उससे बात नहीं करी। वरना जब कविता आई थी तो अभिनव भी बहुत खुश हुआ था कि यार हम तो जानते हैं एक दूसरे को, साथ में काम किया हुआ है। बट पता नहीं, मुझे तो यही लगा कि कविता हाँ, को तू जब बहुत बोल रही है। फील हो रहा था कि हाँ मैं कॉर्नर हो रही हूँ बिकॉज ऑफ एजाज, बिकॉज एजाज ने बहुत ऐसा कर दिया है कि मैं उसकी अच्छी दोस्त हूँ। तो उसने हम्म। बहुत लाउडली क्लैरिफाई किया कि मैं इसकी दोस्त नहीं हूँ और ये सब, बिकॉज झगड़ा किए बिना नहीं क्लैरिफाई कर सकती ना वो। चुपचाप हम्म। बैठ के अब उनसे बात भी कैसे करे, कोई क्यों सुनेगा उसकी बात। सही बात है, को तूने जब बोला तब मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मतलब अगर ये ऑब्जेक्टिव था तो बहुत ही, हाँ झगड़ा तो बहुत ही फालतू था। उसके बाद वो बैठी भी है एंड में। झगड़ा हुआ तो तू यही तो मुझे अलग से जाके समझाएगी ना, ऐसे थोड़ी 6-7 मतलब एकदम 1000 लोगों के सामने चिल्ला रही है कि नहीं हम तो दोस्त थे ही नहीं। बहुत बहुत ज्यादा। और सामने अजीब वाला था। कुछ बोल भी नहीं रहा बेचारा, चुपचाप। मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि एजाज ने कुछ नहीं बोला इस पूरी फाइट में। हीरो उसकी, बन गया पूरी, हाँ कुछ उसकी नहीं। रिस्पेक्ट ना एकदम बढ़ गई कि भाई तू कुछ इनफैक्ट मर्जी कविता कर ने ले। बोला भी कि मैं कितनी बुरी दिख रही होंगी टीवी पे, क्योंकि लव रही एजाज ने थी कुछ वो, बोला नहीं इसलिए वो लग रही थी बुरी। मतलब एजाज ने मास्टर स्ट्रोक किया कि उसने कुछ नहीं बोला, तो बोलती पर रहे वो लड़ती गलत रहे। रिएक्ट करेगा और अपने दोस्तों के साथ करेगा, मतलब विच दोस्तों के इज सामने फाइन, करेगा। उसको तो कुछ कुछ नहीं बोला ना, अब ऐसा इज्जत तो होना रख ली ना। चाहिए, वरना अपने इमोशंस पता तो कैसे चलेंगे, एंड बिग बॉस इज द गेम जिसमें तुम्हें अपने इमोशंस दिखाने हैं। और उसके बाद मतलब मुझे तो इसका ग्रुप काफी जैसे एविक्शन ये था ना, ग्रीन जोन रेड जोन वाला, तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हर जन को अपने आप को बचाना है। ग्रीन वालों को ग्रीन में रहने के लिए देना है, रेड वालों को ग्रीन में आने के लिए देना है। तो निक्की ने अपना एक्सप्लेनेशन दिया। कविता का तो एक्सप्लेनेशन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट था। वो एजाज को सुना रही थी। कविता का एक्सप्लेनेशन ये था कि उसका एक्सप्लेनेशन इन लोगों के लिए नहीं था, उसका एक्सप्लेनेशन रुबीना रूबीना लोगों आंटी। के लिए था कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। उसने हम्म। कितनी बार एक्सप्लेन किया ना रुबीना लोगों को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कि बहुत बहुत ज्यादा ऑब्वियस बन ट्रू। गया था कि वो उनके ग्रुप में घुसने के लिए नाक रगड़ रही है। मतलब वरना क्यों ही एजाज को उसने सेव करने जैसा तो कोई पॉइंट ही नहीं बोला, वो एकदम सुनाए जा रही थी जबकि वो डिसीजन मेकर है। और नहीं वो एक्सप्लेन कर रही थी ना कि नहीं मैंने तो इसलिए नहीं बोला था कि वहां पे बोर हो रही हूँ, ये सब एक्सप्लेन कर रही थी वो। पता नहीं निक्की मूवी कितना, बना रही थी कि ये सब भी। हाँ सो रही थी वो, मुझे भी नींद आ रही थी। मतलब इतना लंबा खींच दिया उसने अपना एक्सप्लेनेशन की एकदम। और ऊपर से वो पूरे 15 मिनट से वही सुना रही थी पहले भी हमको, तो हमने तो सब साथ में ही देखा ना, हम कितनी बार सेम चीज सुनेंगे। True. मुझे हमें क्यों मन दिखाया पता नहीं। मुझे मन हो रहा था बोलने का कविता, जैसे तुझे लग रहा है ना कि तुझे
पवित्र और एजाज की लड़ाई म्यूट करनी है, वैसे हमें तुझे म्यूट करने का मन हो रहा था उसमें। पवित्र और एजाज की लड़ाई खतरनाक लड़ाई थी। हाँ, प्यार हो गया भाई। पवित्रा तो भाई कैसे, क्या हो क्या रहा है, खाना खाना बट रहा है, खाना दिया जा रहा है। पवित्र सच में लाइक करती है एजाज को या उसका गेम है? मुझे गेम लगता है। मुझे भी गेम लगता है क्योंकि वो बहुत टू मच बता रही है, जान को बिठा के बता रही थी कि मैं उनके लिए खाना गर्म करती हूँ। इतना एविडेंट नहीं बनाता है कोई। पर मुझे लगता है एजाज, मतलब एजाज को बस इतना है क्योंकि वो इतना ध्यान रख रही है तो थोड़ा इन्फैक्चुएशन हो जाता है, वैसा है मुझे लगता है एजाज प्लस को। उसने वो कितनी बार बोलता भी है ना कि उसके ज्यादा दोस्त नहीं है, और कोई उसके, आज जैसे वो कविता को बोल रहा था कि कोई मेरे खाने के लिए थोड़ा भी कर ले कि मेरे को जो पसंद है वो बना है, तो मेरे को थोड़ा वहीं बढ़ जाता है लेवल कि भाई मुझे अच्छा लग रहा है वैसे। तो इतना अच्छा फ्रेंड माना होगा। हाँ बहुत मतलब बुरा बेचारा। लगा मुझे कविता, उसका हाँ एकदम। मतलब अगर वो उसको एक बार में या दो बार में, जैसा कविता बोल रही है, मैं इतना अच्छा दोस्त मान सकता है कि उसने मेरी हौसला अफजाई करी जब मैं लो था, और ये तो मतलब कितनी अच्छी बात है कि कोई तुम्हारे एक चीज को भी इतना मान दे रहा है कि भाई तुमने मुझे एक बार अच्छा बोला तो मैं तुम्हें अच्छा मानता हूँ। जबरदस्ती प्रूव कर रही थी ना कि हम अच्छे दोस्त नहीं है, जस्ट टू गेट हाँ इनटू दैट। बट सही में लगता है सलमान को उसको बोलना चाहिए कि बहुत ही, मतलब बहुत ही चीप बात है। नीचा बिहेवियर है। हाँ बिग बॉस का गेम बिग बॉस तक रखो ना, या तुम बाहर के लिए दोस्ती तोड़ दिया, इसने बाहर का ही दोस्ती तोड़ दिया। खैर अच्छा, ऐसा एजाज डजंट डिजर्व दीज पीपल। हम बट बहुत कितना, एजाज के साइड हो गए कितना खुश हो रही फाइनली है यार। किसी साइड। बट मुझे इस इनका पूरा रेड जोन प्लस एजाज का ग्रुप बहुत अच्छा लग रहा है अभी करंटली। मुझे राहुल और एजाज तो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। हाँ अब तो मेरे को लगता है पवित्रा निशांत को निकाल top देना लग चाहिए। रही है, पवित्रा विनर नहीं लग रही। इन दोनों में से विनर भी हो सकता है कोई, अब ऐसे हाँ वाइल्ड कार्ड आने के बाद वाइल्ड कार्ड से उम्मीद नहीं है मुझे। मुझे भी। पवित्रा, अब मैंने मुझे जो उम्मीद थी ना कि वाइल्ड कार्ड्स आएंगे तो विनर दिखेगा, वाइल्ड कार्ड जाने पे पुराने में हम विनर ढूंढ रहे हैं कि भाई तुम ही ठीक ट्रू हो। ट्रू क्या स्टेटमेंट बोला तूने सच में। नहीं से तो नहीं राहुल, हो पाया। राहुल भी बीच बीच में उभर के आता है, तो राहुल और एजाज दोनों मुझे काफी स्ट्रांग लग रहे हैं। जान नहीं राहुल, लग रहा, निक्की भी नहीं लग रही, पवित्रा थोड़ी नेगेटिव लगती है बीच बीच में। पवित्रा बहुत पतली हो गई है क्या, अचानक से बहुत पतली लगने लगी है, उसका फेस पवित्रा, बहुत पवित्रा को देखना चाहिए था भाई, एकदम हस्बैंड वाइफ या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला फील दिखा रही थी। कि उसने कैसे बोल दिया, पहले तो उसने जब कविता एजाज को बुला रही थी और एजाज नहीं सुन रहा था, तब उसने पवित्रा उसे बोलती है एजाज को कि तुम सॉरी बोल दो ना यार, उसे बुरा लगा होगा, जैसे नहीं कि राय दे रही हो एकदम अच्छे वे में, मैं एकदम अच्छी गर्लफ्रेंड हूँ टाइप्स। और उसके बाद जब कविता उसको सुनाई जा रही थी तो वो कैसे एकदम रिएक्ट कर रही थी कि अब मुझे उधर आना है, जवाब देना है, आप तो कुछ जवाब देते नहीं हो, कैसे सुन देते हो, ये वो हार्ट बना के खाना दे रही है, मतलब अलग लेवल चल रहा है। हार्ट, हार्ट वाला पराठा तो चीजी है। हार्ट वाला पराठा बहुत चीजी लगता है मुझे। प्रिंस के सीजन में बनाया था ना, प्रिंस ने युविका के लिए। अच्छा हो, मुझे नहीं याद है। क्या इशारा किसी और तरफ था, समझ रही है कि कहीं नई प्रिंस युविका ना हो जाए। हो सकता हार्ट है, वाला वैसे भी पराठा। इस सीरियल में कोई वो नहीं है ना, लव एंगल नहीं है, वैसे एक और आ रहा है, तो अली आ प्रिंस रहा है। युविका प्रॉपर शादी हुई है, मैं तो उस लेवल की बातें कर रही हूँ। भाई मुझे लग रहा है पवित्रा एजाज का जीवन ना खराब कर दे। एजाज इज टू गुड टू हैंडल पवित्रा ने, नहीं होना टू चाहिए। गुड टू बी ट्रू, बहुत। इनफैक्ट एजाज को भी ये चीज पता है, दैट इज व्हाई ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग। और उसने बोला भी कि मेरे को अच्छी लगती है उसकी चीजें, मतलब वो कर रही है तो वो। जो एक बार के लिए रिलेशनशिप रख लेगा जस्ट फॉर द गेम, बिकॉज उसके साथ पास्ट में इतना कुछ हो चुका है ना कि ही वोंट हाँ टेक। ही वोंट टेक इट। ट्रू, वेरी ट्रू। और आज क्या नाइस। हुआ, आज का टास्क अभिनव रियली प्लेड वेल। आई डोंट लाइक अभिनव, बट अभिनव ने काफी एफर्ट्स डाले, बाकी सबने तो बहुत जल्दी गिव अप कर लिया। एजाज तो बस भाई ले जा जान, भाई ले जा। आई नो हीरो लग रहा था वो डूइंग दैट, बट टास्क था यार, थोड़ा तो एफर्ट डालना चाहिए। माइंड से बट खेल रहा हुआ। हाँ, हाँ बट हाँ राइट। और मतलब वो चीज भी दिखा रहा था ना कि ये, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे अपने पेरेंट्स भी बोलते हैं कि मतलब कुछ भी बोलते हैं तो अपने को ऐसा होता है ना कि नहीं भरोसा कर रहे हैं ऐसा, तो वो वाला हाँ गेम खेल रहा था। बट भाई उसने पूरे पूरे रेड जोन में जिन लोगों की आपस में नहीं बनती, रेड जोन वालों की भी उनको लड़ाइयाँ, बनवा उनको दिया। भी यूनाइट करा के अपने लिए साथ में खड़ा कर दिया, विच वॉज और अमेजिंग। इनफैक्ट
कुछ भी होता था ना, जैसे जान और निक्की का, यार तुम दोनों ये मतलब काफी बड़े भाई की तरह बिहेव करता था वो, काफी रिजॉल्व कर दी फाइट्स। इनफैक्ट रेड जोन में आई थिंक राहुल और निक्की की बनती थी, बाकी किसी की नहीं बनती थी। बट उसने पवित्रा और सबको निक्की फ्रेंड्स की। बना दिया कि हमारा पूरा जोन, मतलब सही में वो जोन ज्यादा एंटरटेनिंग लग रहा था, कंटेंट लग रहा था वहाँ। मजाक करते हैं, ये सब करते हैं, ये लोग यहाँ तो क्या, ये तो हमें दिखाते नहीं होंगे। अभिनव अपने ज्ञान देता रहता है और पता ही नहीं क्या है। रोते हैं यार पागल, कितना कंटेंट रोने में जाता है इस साइड के लोगों का। उन्होंने स्टार्ट बहुत अच्छा किया ना, स्टार्ट के 2 दिन उन्होंने अपना अपना खेलना चालू किया था, कि मतलब उसने अंदर नहीं लिया रुबीना को, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि पहली बार कोई कपल आया जो अपना खेलना चाह रहा है। बट क्या, थर्ड डे से चिपक गए साथ में, वही चेयर पे बैठे रहते हैं, हिलते नहीं। अब आई थिंक गेम पलटेगा क्योंकि अब दोनों अलग जोन में हो गए हैं ना, है। मे बी। पर मुझे नहीं लगता कुछ फर्क पड़ता है, मतलब वही होगा अब, वॉल के थ्रू अब थोड़ा ओवर एक्टिंग करेंगे कि हाँ ये हमें अलग है, हम तो जाली में ही चिपके रहेंगे। मुझे लगता है अब अगर मतलब राइट टाइम है अपना अपना गेम खेलने का और अपना अपना वो दोनों जोन्स को रूल करके अपना अपना वो कर देने का, वो अपना उधर जोन बनाए, ये अपना इधर जोन बनाए हम्म, के देखते हैं। कुछ तो। मुझे लगता है कि इनका ग्रुप बहुत स्ट्रांग हो गया है, चेंज होना मुश्किल है। अरे बिग बॉस है यार, जब लगेगा ज्यादा दोस्ती हो रही है तब को फूंक डाल देंगे। तो अब मुझे तो नहीं लगता कौन कौन आ रहा है? कि पवित्रा, पवित्रा और कौन थी? रूबीना में से पवित्रा इधर आ रही है ग्रीन में ना, और जान निशांत में से जान ग्रीन में आ रहा है। रेड जोन से सब लोग आ जाएंगे, और रुबीना, निशान, जैस्मिन, जास्मिन एंड अभी ये जो नहीं कविता। कविता, ये सब आ जाएंगे रेड जोन में। बट भाई मुझे ये देखना है कि अब ये लोग अब यहाँ पे अब ये इनका पूरा रेड जोन ग्रुप देख ले। नैना शार्दुल तो वैसे ही जिसके हाँ में हाँ बोलो ना में ना बोलो कर लेंगे। बचा कौन? सिर्फ अभिनव। इट्स अ हाई पॉसिबिलिटी कि नैना इनके ग्रुप में आ सकती है। नैना मेरे को लगता है जहां पलड़ा भाड़ी देखेगी ना, अब उसको लगा ना कि बिग बॉस उसको बहुत, उसका बहुत गलत हो गया और वो वाले साइड बट सही था। सारे रेड जोन वाले मिल गए ना, कौन बच गया यहाँ पे, मतलब कोई ऐसा जो। अभिनव बचा है बस, अब तो चले गए, बचा कौन? हम्म, मुझे लगता है पवित्रा थोड़ा अभिनव के साथ ठीक करने की कोशिश करेगी, मौका देके। तो लेकिन पवित्रा ने, मुझे ऐसा लगा नहीं उसने कुछ अभिनव को वो किया था। उसने बहुत क्लियरली अभिनव को बोला था कि गिवन अ चॉइस तुम दोनों में से मैं एजाज को चूज करूंगी। अभी थोड़ा वो हो गया ना कि एंड में उसने बोल दिया कि अहिंसा था, एंड पवित्रा अरे बहुत ऐसे ले रूबीना, ली कि रूबीना हाँ, बिना वजह चिल्ला रही थी वहां से। right, तो फिर पवित्रा को थोड़ा हो गया ना, मतलब थोड़ा अनसेड गैप आ गया ना अभिनव और इसके बीच। बट तुझे तो ऐसा नहीं अभी लगता कि रूबीना जो भी करती है बाय जस्ट बाय हर नेचर, वो अभिनव को खुद नीचा कर देती है। मतलब हर अभिनव की चीज जिस पे अभिनव बोल सकता है उस पे रूबीना बोल के ऐसा करती है कि अगर इसको कैप्टेंसी भी मिले तो ऐसा दिखे कि भाई मेरी वजह से मिली है, मतलब मैं इतना लड़ी तेरे लिए, मैं इतना बोली तेरे लिए। मतलब शायद ऐसा नहीं होगा इंटेंशन, बट वो हर चीज अभिनव की अपना मुद्दा बना लेती है और उसको बोल देती है। और अभिनव तो अपने मुद्दे को भी अपना नहीं बनाता। वो एकदम छोड़ना, मैं अपना खेल रहा हूँ, छोड़ना। बहुत तो पर अपोजिट इंटेंशन पर्सनालिटीज है। ऑब्वियस इंस्टिंक्ट है, हस्बैंड वाइफ है ना। हाँ, घर पे भले कितना भी झगड़े, बट जब आसपास वाले झगड़ा करने वाले हो तो हस्बैंड वाइफ साथ नहीं रहते हैं। बहुत ज्यादा अपोजिट पर्सनालिटीज लगती है मुझे उन दोनों की। हाँ, पर अभिनव भी बहुत इन्फ्लुएंस हो जाता है जल्दी रुबीना से, मतलब वो अब जब अभिनव वो पति है। पति का काम है इन्फ्लुएंस होना, ऐसा। वो उसका एनिमल टैग पति था भाई, इतनी तो उसकी वो कर ली, उड़ा ली। तो मुझे लग रहा है कि ये वाले सीजन में कितने लोग आए हैं जो ट्रैक पे जाते हैं। कविता ट्रैक पे जाती है, अभिनव ट्रैक पे, ये लोग सब ट्रैक वाले ही फ्रेंड्स बन गए जहाज ट्रैक पे। एक टास्क रख देना चाहिए ट्रैकिंग का। हाँ, देखते क्या हाल होगा, ऐसे तो रोना निकल जाता है, हिंसा हिंसा आ जाता है।
बट अभिनव सेट ने पे नहीं कितना उस वक्त सही बोला था कि जब उसने ये बोला ना कि मैं अभी रूबीना को बचाना नहीं चाहता, इम्यूनिटी नहीं देना चाहता शुरू में जब रूबीना बाहर थी, उसने बोला वो मेरे साथ इतने ट्रैक पे आती है और उस आराम से ट्रैक झेल लेती है, तो ये तो बिग बॉस में तो बहुत ज्यादा सुविधा है। ट्रैक में क्या होता है, टेंट में सोना होता है, वहीं वॉशरूम वहीं वो, ये तो कितना एटलीस्ट वॉशरूम की जगह है, कपड़े मिल रहे हैं, कंबल मिल सही रही है, बोला। तुम्हें कुछ हो नहीं सकता, कोई तुम्हारी डेथ थ्रेट तो नहीं है ना। हम्म, नहीं काफी सही बोला, बट बिग बॉस के आगे की चीजें उस हिसाब से प्लान होगी ना कि वो उसको बचा लेगा, इसलिए ज्यादा गुस्सा आ रहा था इनकी टीम को, लग रहा है। कितनी बार सुना दिया सबने। कितना सुनाया है बेचारे को। सच में। कोई भी चीज गलत रूबीना करती है, बोलते हैं तुम्हारे पति को मौका मिला था, तो उसने, अरे भाई वो पति सोच रहा होगा हाय इससे तो बचा ही लेता, क्योंकि वैसे भी नहीं बचा के भी मुझे इम्यूनिटी नहीं मिली। बट रुबीना वाज ब्लेमिंग बिग बॉस कि हम लोग बाहर हैं, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं, तो ठीक है ना। मतलब तो उसके पति को ही मौका मिला था, बिग बॉस ने सुनाया तो अच्छा ही लगा मुझे, बट सलमान ने मतलब वापस वीकेंड पे वो निकला तो फिर मुझे लगा कि यार अब ठीक है ना, एक बार सुना दिया। और अगर उसको इतना ही था, तो जब उसका पति ने उसको इम्यूनिटी नहीं दी, जो भी उसका डिसीजन था, उनको डिस्कस नहीं, तब उसने उसको जाके ये क्यों बोला कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मैं यही चाहती थी तुम यही डिसीजन लो। जब तुम्हें इतना अंदर आना है तो बोल दे अपने पति को चिल्ला के, भाई मैं बाहर नहीं रह सकती, मेरे को अंदर लिया। हम्म, वैसे भी उन्होंने यार साइन किया था 11 वीक का कॉन्ट्रैक्ट, वो 11 वीक से पहले कहीं नहीं जा रहे हैं दोनों। मिनिमम let's 11 वीक था या 40 वीक्स था। 40 वीक्स होते हैं क्या निकिता? साल में 52 वीक्स होता है। ओह सॉरी। कैसी बातें कर रही है तू? नहीं, मैं रूबीना के बारे में सोच रहा था, मैं उसके जैसी बात 11 होगा। मुझे लगा कितने वीक्स थे, वो लोग ऐसे अंदर ही जीने वाले थे क्या। 11 भी टू मच है वैसे, पर नहीं नहीं, क्योंकि 40 वीक का तो सिद्धार्थ का कॉन्ट्रैक्ट होगा। oh this is a nice one। अंदर ही रहने का। कॉन्ट्रैक्ट्स में। 5 महीने। बट मैंने सुना है कि रुबीना सबसे ज्यादा पैसे ले रही है, इज इट ट्रू? हाँ, सबसे ज्यादा पैसे देती है, 5 लाख पर हफ्ते। फिर जासमिन है। इस बार मैक्सिमम 5 लाख तक गया। हमारे जमाने में तो 13-14 लाख। इनफैक्ट ये रिन्नी, क्या नाम था, रिन्नी सेन, उसने तो बहुत पैसे लिए थे मैंने सुना। दो रिमी से। दो करोड़ जितने। हाँ, मैंने भी सुना था लिए थे, याद है मुझे। लेकिन अब हाईएस्ट पेड चेंज होने वाला है, अली गोनी इज अपेरेंटली द हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट, वो रूबीना से भी ज्यादा चार्ज ये करेगा। नहीं कि जैस्मिन पे फोकस जाए, कितनी रबिश बातें करती है, सेंसलेस। ये पूरा ग्रुप ही सेंसलेस है। तुझे लगता है क्या? क्या अली और जासमिन की सगाई या शादी वादी कराने का कोई सीन है, शायद हाँ सगाई यही, एटलीस्ट। यही होगा और कोई क्या। लव एंगल आ नहीं रहा ना, मतलब पवित्र एजाज है, बट बिग बॉस को भी भरोसा नहीं है कितने दिन टिकेंगे दोनों। नहीं, बट अली का आई एम श्योर पहले से प्लान होगा। हाँ, ये अली के कोई तो अचानक। कॉन्ट्रैक्ट में आया होगा, जैसे एक सारा वाले अली के आया था कि जाओ तुम अंदर जाके शादी करके आओ। उनका हनीमून हाँ, दिखाया था भाई कैमरास के अंदर। बहुत स्वीट स्वीट सी लग रही थी, अब बहुत इरिटेटिंग लगने लगी, एक्सट्रीम इरिटेटिंग, बिकॉज बहुत, मतलब कुछ भी कर रही है, हाँ, कुछ कुछ भी मुद्दा कर रही नहीं है। है। जैसे औरत मर्द वाला मुद्दा निकालते हैं ना बिना सेंस के, तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, बहुत गुस्सा। सही में सेंस, यार। उसने ये कितने टास्क तो, अच्छे से बोला यार कि तुझे इंजरी हो जाएगी छोड़ दे, इसमें धमकी क्या है? और मुझे एक चीज समझ नहीं आई, ये टास्क तो छीना झपटी का था ही नहीं। ये टास्क था कि तुम बातों से कन्विंस करो। अगर छीना झपटी होगी तो ऑब्वियस है जो ज्यादा पावरफुल होगा वो दो, अगर दो लोग एंड में, तो उन्होंने 2 वर्सेस 1 कर दिया था, तो कितना भी स्ट्रांग हो, अगर 2 लोग एक पे चढ़ेंगे तो बैक तो देना ही पड़ेगा ना तुम्हें। तो फिर क्या पॉइंट है लड़ने का, तुम अपने बातों से कोशिश तो करो। मुझे एक चीज निक्की की बहुत अच्छी लगी थी कि उसे अभिनव रूबीना कतई नहीं पसंद से वो लगते हैं, फिर भी उसने बोला था कि अगर मेरे को ग्रीन जोन से रेड जोन से बाहर आना, मेरे को उनसे बात करनी पड़ी तो मैं एक बार ट्राई करके देखती हूँ। जब राहुल उससे बोल रहा था छोड़ ना, क्या कर रही है तू, तो उसने बोला था मैं अपने साइड से एक कोशिश तो करना चाहती हूँ, विच वॉज वेरी नाइस कि और एटलीस्ट वो मुझे अपना ट्राई कर रही है। राइट, एंड राहुल ने भी काफी अच्छे से ये टास्क यूज किया, उसने सबसे क्लैरिफाई किया, तो रुबीना से क्लैरिफाई किया उसने, जान से तो चल अंदर ही अंदर क्लैरिफाई किया, बट किया। रूबीना, फिर उसने अभिनव, कुछ रुबीना मुझे राहुल रूबीना रुबीना से दिखे ही क्लैरिफाई नहीं। किया ना राहुल ने कि वो जो भी वो लोग बोल रहे थे बजर के आसपास वो कुछ रखने वाला था, वो टॉपिक आप बार बार निकाल रही थी, इसलिए मुझे गुस्सा आया ये सब। और फिर उसने एंड में बोला भी कि मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके, जब वो शेट, ये साइकिल सब पे कब बैठी। आया।
कम ऑन, यू डोंट रिमेम्बर? रुबीना बैठी थी, शार्दुल के पीछे बैठी थी शायद। हाँ तो हाँ, ये रुबीना मुझे याद है। रुबीना ने राहुल ने आके बोला ना रुबीना से कि आप बार बार वो टॉपिक निकाल रही है, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। तो मुझे इसलिए गुस्सा आ रहा है क्योंकि एक बार ये हो गया ना, तो बार बार सेम चीज डिस्कस नहीं करना है। फिर से बोला भी कि मुझे मुझे ये स्टेटमेंट याद है कि उसने ये बोला था कि मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, और फिर बैग ले गया। हाँ, तो तूने मिस कर दिया होगा ये सीन। तो हाँ, उससे मैंने पर मिस ये कर दिया। टास्क में जैसे अभिनव को भी उसने काफी चीजें मतलब ये टास्क उसने काफी यूटिलाइज किया कि वो अपने पॉइंट्स क्लियर कर ले। सबके नहीं, पॉइंट्स रेड जोन क्लियर में तो कर। सबने अच्छा टास्क किया। रेड जोन में सबने अच्छा टास्क किया। उसने जैस्मिन के अलावा सबके साथ क्लियर किया। जैस्मिन का कोई मुद्दा ही नहीं था, तो अच्छा नहीं किया, लेट इट बी। बट तूने कभी नोटिस किया है कि अगर तू वैसे देखा जाए तो कभी भी राहुल और जास्मिन की कोई लड़ाई थी ही नहीं। हर बार जास्मिन ने राहुल से लड़ने के लिए कुछ ना कुछ मुद्दा मतलब क्रिएट किया है। हाँ हाँ, फॉर श्योर। और राहुल ने कभी मतलब ऐसा कुछ किया ही नहीं जिसमें उसने डायरेक्टली जास्मिन को कुछ ऐसा किया हो कि जिसकी वजह से जास्मिन रिएक्ट करे। हर बार राहुल ने सुना ही है, कभी भी उसने राहुल ने एटलीस्ट उसकी जास्मिन से तो कभी लड़ाई नहीं हुई। हाँ हाँ। पता है अरे इसको क्या जैस्मिन खुंदस बहुत है। कुछ बात करती है उससे, पता नहीं या तो उसको रुबीना और राहुल से कुछ पर्सनल दुश्मनी है क्या? बहुत ही रूडली। हाँ, या तो हो सकता है कि अभिनव और रुबीना ने उसको इतना फीड इन किया है कि एकदम बेकार लड़का है, ये है वो, क्योंकि अभिनव बहुत राहुल के अगेंस्ट है, वो हर बार बोलता है। तो या तो वो सुन सुन के उसके मन में ऐसा इमेज बन गया है, कुछ तो है। क्वाइट पॉसिबल। और क्या था आज? खत्म ना एपिसोड? तबादले के अलावा तो कुछ भी नहीं था। और क्या, प्यार था, मुझे तबादला ये था। चीज़- चारों के आंखों में इतना कॉन्फिडेंस था जब पता चला तबादला होगा, मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज। एजाज के आंख में कितना कॉन्फिडेंस था कि उसने बैग अपना बास्केट में रख लिया था कि यार ठीक है, नहीं निकालेंगे हाँ, मेरे। बहुत बहुत अच्छी लग रही है इन पांचों की दोस्ती। वो एंड एंड में तो खराब होनी है, बट अभी फिलहाल अभी काफी अच्छी लग ट्रस्ट, रही है, क्योंकि इतना एंटरटेनिंग लग ट्रस्ट रही है। नहीं दिखा है अच्छा किसी लग में रहा भी है। नहीं। मनु मनवीर वाले सीजन में भी इतना नहीं था। हम्म। एंड थोड़ा होने लगा था उनका भी, बट इनका तो उनका अच्छा अच्छा लगा मुझे। लेट्स सी। एनीवेज आई थिंक बस खत्म। बट हमारी इसलिए डिस्कशन बहुत निशांत एंडलेस। निशांत इतना को बड़ा एडिट वीडियो करेंगे। तो कुछ बोल रही है। तो चलो गाइस, प्लीज बाय बाय, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन। टाटा।